दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ इस दुनिया में कभी 6 इंच का आदमी भी हुआ करता था, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? शायद नहीं। लेकिन जब पहली बार वैज्ञानिकों ने 6.5 इंच के आदमी की मम्मी को देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। दोस्तों, आपने मम्मी के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। मम्मी के ऊपर हॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मम्मीज के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इनमें एक बच्चे की मम्मी तो ऐसी है जो आज भी अपनी पलकें झपकाती है। अगर आपको इस पलक झपकने वाली मम्मी को देखना है तो हमारे साथ अंत तक बने रहना। नंबर 1, नाज़का मम्मी। दुनिया की सबसे खतरनाक और बेहद डरावनी मम्मी से एक है नाज़का मम्मी। नाज़का लाइन में पाई गई नाज़का मम्मी इस बात का सबूत है कि हमारे आसपास डिमोन रहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार जून 2017 में पेरू स्थित नाज़का लाइन में 6 अलग अलग और बेहद खौफनाक मम्मी पाई गई। पहली बार जब इतिहासकारों की नजर उस मम्मी पर पड़ी तो उसके विचित्र रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि इंसानी दुनिया से इसका दूर तलक कोई वास्ता नहीं है। सबसे अजूबे की अगर बात करें तो उसकी हथेलियों में महज 3 उंगलियां थी और उसके स्कल को खींचने पर आसानी के साथ वो आगे बढ़ जाती थी। भले ये मम्मी इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे, मगर इसकी रूपरेखा और आंतरिक चीजें इंसानों से हूबहू मिलती थी। जैसे उसके अंदर भी इंसानों की तरह डीएनए थे और साथ ही उसमें भी 23 क्रोमोसोम पाए गए। वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन के बाद साफ तौर पर पता चल गया कि वो सच में मम्मी ही है, मगर मम्मी पर एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों ने कहा है कि ये एक प्रकार का छल है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे अलग तरीके से परोसा गया है। नंबर 2, कैप DWA मम्मी। आपने तो कई विशालकाय मम्मी के बारे में सुना होगा, मगर 2 सिर वाली सबसे विशालकाय और भयानक मम्मी में शामिल है कैप DWA मम्मी। नहीं सुना ना? जी हाँ, 2 सिर वाली, जिसे अमेरिका के बाल्टीमोर में प्रदर्शित किया गया। कैप WA मम्मी 12 फुट लंबी विशालकाय मम्मी है। इस मम्मी को देखकर आपको ऐसा लगेगा आप बिल्कुल एक सपना देख रहे हैं जो हकीकत नहीं है। उस मम्मी को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक जायंट व्यक्ति की मम्मी है जो कि पेंटागोनिया में रहते थे। उस जायंट व्यक्ति के बारे में एक किंवदंती कथा के रूप में मशहूर है कि उस व्यक्ति को पैराग्वे के बीच पर मृत पाया गया था, जिससे वहां के ग्रामीण लोगों ने मम्मीफाई कर दिया। हालांकि इस मम्मी के बारे में कोई सख्त सच्चाई सामने नहीं आई। आप डिमोन में भले ही विश्वास ना करें, लेकिन आपको विश्वास जरूर करना होगा कि इस मम्मी यानी कैप WA हमारे पूर्वजों के परिवार का हिस्सा थे। नंबर 3, स्क्रीमिंग मम्मी। जब हम साधारण मम्मी की बात करते हैं तो हमारी रूह डर से कांप जाती है, लेकिन जब अगर बात ऐसी मम्मी की करें जो काफी चीखती है, चिल्लाती है, जो काफी भयानक और खौफनाक तरीके से सुनकर दिल दहल जाता ना। कई इतिहासकारों का मानना है कि प्रिंस पेंटा की बॉडी है जिसने 1155 BC में अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद प्रिंस पेंटा ने उनकी बॉडी को कुछ इस तरीके से दफन करवाया था जो कि काफी मशहूर राजा नहीं हो, क्योंकि मशहूर शख्स अगर मरते हैं तो दफन करने के तरीके भी अलग हो जाते हैं। मगर इस केस में ऐसा नहीं था। डेड बॉडी के शिप में लपेटा गया, मगर कहा जाता है जो प्राचीन इजिप्टियन थे वो इस तरह की चीजों को अपवित्र मानते थे। उसकी बॉडी पर बिना किसी फ्लूइड को लगाए उसे मम्मीफाई करने के लिए प्राकृतिक रूप से छोड़ दिया गया। अभी तक इस बात का प्रमाण नहीं मिला कि उसकी मौत चीखने चिल्लाने से हुई या जिस तरीके से मम्मी में दिखाया गया चिल्लाते हुए वो बस एक दिखाया हुआ था। नंबर 4, पेड्रो। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया में 6 इंच का आदमी भी हो सकता है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? लेकिन आगे हम आपको एक ऐसी मम्मी के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब खजाने की खोज में कोई निकला उसके हाथ कोई ना कोई रहस्य जरूर आया। ठीक इसी तरह 1934 में सैन पेड्रो माउंटेन में 2 आदमी सोने की तलाश में गए हुए थे। उन्होंने वहां जाकर खुदाई शुरू कर दी। इन लोगों को लग रहा था कि शायद सोना इनके हाथ लग जाए और इनकी किस्मत चमक जाए। सोना तो नहीं मिला, लेकिन पर्वत के अंदर उन लोगों को एक छोटी गुफा दिखाई दी जहां खुदाई के दौरान उन्हें एक पेड्रो मम्मी दिख गई। पहले तो उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इस बोने आदमी की मम्मी महज 6.5 इंच लंबी थी। अब आप सोच रहे होंगे भला कोई इंसान 6.5 इंच लंबा कैसे हो सकता है? इस बोने आदमी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई बूढ़े आदमी की मम्मी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम आपको आगे बताते हैं हकीकत क्या थी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि मरते समय ये पेड्रो मम्मी शायद कोई बच्चा होगा।
वहीं बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये कहा कि ये 16 से 65 साल के बीच का कोई आदमी रहा होगा। वहीं अमेरिकन एक्सपर्ट तो इस बारे में कुछ अलग ही सोचते हैं। उनका मानना था कि ये कोई बौना आदमी रहा होगा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी एक्सरे रिपोर्ट देखी तो हर कोई हैरान रह गया। एक्सरे रिपोर्ट में पता चला कि एक विशेष प्रकार की बीमारी से पीड़ित बच्चा था, जिसमें इंसान के शरीर का बहुत सारा हिस्सा जन्म से ही नहीं होता, जैसे खोपड़ी का कुछ भाग और शरीर के दूसरे पार्ट आदि। नंबर 5, अब जरा इस मम्मी को देखिए। इस तरह की मम्मी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये भी एक बौने इंसान की मम्मी लग रही है। दरअसल 1996 में एक रशियन महिला कब्रिस्तान में कुछ खुदाई वगैरह कर रही थी, तभी उसे ये मम्मी मिल गई। आपको जानकर हैरानी होगी, इस मम्मी की आंखें लगभग किसी बिल्ली की तरह है और इसका सिर देखने में बिल्कुल प्याज के जैसा लगता है। ये मम्मी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोई अविकसित भ्रूण हो सकता है, क्योंकि इसकी एक उंगली भी कटी हुई है। और ऐसे में वैज्ञानिकों का दावा था कि पेट में इसका विकास पूरी तरह से नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी जीव मौजूद ही नहीं है और इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि ये मम्मी किसी एलियंस की हो सकती है या फिर ये किसी दूसरी दुनिया का प्राणी भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आज हमें इस तरह का कोई दूसरा सबूत क्यों नहीं मिला? अगर ये दूसरी दुनिया का प्राणी है तो फिर इसके साथ आए हुए बाकी प्राणियों का क्या हुआ होगा? ये तमाम सवाल हमें सोचने पर आज भी मजबूर कर देते हैं। नंबर 6, बेबी मम्मी। दोस्तों, इससे आगे हम जिस मम्मी की बात करने वाले हैं उसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उसकी आंखें देखकर ऐसा लगता है जैसे आज भी ये मम्मी कुछ कहना चाहती है। किसी बेबी डॉल की तरह मम्मी आज भी देखने पर बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे मौत के समय रही होगी। 1972 में ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम भाग में इस मम्मी को खोजा गया था। वैज्ञानिकों का दावा है कि जब इस बच्ची की मौत हुई होगी तो उसकी उम्र महज 6 महीने की रही होगी। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस बच्ची की मम्मी के साथ 6 महिलाओं के शव भी मिले और इतना ही नहीं, बगल में एक 4 साल के बच्चे का शव भी दफनाया गया था। और अब हम आगे जो आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस 6 महीने की बच्ची को जिंदा ही दफन कर दिया गया और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उस समय इस प्रजाति के लोगों में मान्यता रही होगी कि माँ की मौत के बाद बच्ची की देखभाल कौन करेगा, इसलिए माँ की लाश के साथ बच्ची को भी जिंदा दफना दिया गया। नंबर 7, आइसमैन मम्मी। इस मम्मी के बारे में सुनकर आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि दुनिया में श्राप नाम की भी कोई चीज मौजूद है। इस मम्मी को इटली में पिघली हुई बर्फ पर खोजा गया। 1991 में जब 2 हाइकर्स ने इस आइसमैन मम्मी को खोजा तो दुनिया में इसकी चर्चाएं होने लगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 5000 साल पुरानी इस मम्मी को खोजने वाले 7 लोगों की मौत एक ही साल के अंदर हो गई। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसे संयोग मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे श्राप मानते हैं। आइसमैन मम्मी की तलाश करने वाले पहले हाइकर्स की मौत हाइकिंग करते समय पहाड़ से गिरने पर हुई। उनका दूसरा साथी भी हार्ट अटैक से चल बसा। इस मम्मी की जांच पड़ताल करने वाले पहले आर्कियोलॉजिस्ट इन्फेक्शन के कारण मर गए। इस मम्मी की जांच करने वाले फोरेंसिक टीम के हेड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई। और इतना ही नहीं, इस मम्मी की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले शख्स की मौत भी ब्रेन ट्यूमर से हुई। इस टीम का एक और साथी पहाड़ पर चढ़ते समय भूस्खलन से मर गया। इस घटना के बाद आप क्या कहेंगे? क्या ये महज संयोग था या फिर कुछ और? दोस्तों, मम्मी के बारे में जानकर शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन आज भी मम्मी के रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर उस जमाने में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी मौजूद थी जिसके कारण मरने वाले की डेड बॉडी आज भी ज्यों की त्यों दिखाई देती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो कौन सी वजह रही होगी जिसके कारण मरने वाले लोगों की लाशों को मम्मी में बदल दिया गया। और कोई नहीं जानता कि उस वक्त दुनिया में मिट्टी के अंदर और कितनी मम्मी दफन होंगी। खैर, इस पर लगातार रिसर्च जारी है। हमारी आज की स्पेशल वीडियो में इतना ही। अगर आपने भी हमारी इन्फॉर्मेशन को एंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। मस्त रहेंगे आपके हालचाल, बस रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में।